नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को पता है जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि पटवारी का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा। पटवारी एग्ज़ाम में क्या हो जाएगी भाई, पोस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो रहा है। आप सभी को पता है कि ये जो न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पे और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा है वो ये चर्चा का विषय है कि भाई जो पटवारी का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो रहा है, पोस्ट इसमें वर्दी होगी तो फार्म क्या हो जाएंगे भाई, फार्म रीओपन होगा। तो ये जो तमाम खबरें जो मार्केट में चल रही है उनसे संबंधित डिस्कशन करने के लिए, और अगर पटवारी एग्जाम समय पे होता है या फिर समय पे नहीं होगा या फिर आगे होता है तो हमें क्या करना चाहिए, समय पर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इतने दिन बच्चे हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इन तमाम जो है वो बातों के बारे में इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे डिस्कशन इन दिस वीडियो, इस वीडियो के अंदर हम किन किन बातों का डिस्कशन करेंगे, तो एग्जाम डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, मार्केट में किसने क्या कहा सब के बारे में हम चर्चा करेंगे एकदम डिटेल में। कितने दिन बच्चे हैं, लास्ट डेट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर्स है वो कहाँ से पढ़े, अब लास्ट में क्या और कितना पढ़े, और रिवीजन सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो आपके जो रिवीजन के लिए आपके महत्वपूर्ण रहेंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कहाँ पर आप है वो स्कोर कर सकते हो, वो आपके महत्वपूर्ण रहेगा। करंट अफेयर है तो करंट अफेयर जो पीवाईक्यू के आधार पर, अर्थात तो पिछली बार जो पेपर है, पिछली जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी, पिछली जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी जिसमें मेरा चयन हुआ था, उस भर्ती के अंदर जो करंट अफेयर के सवाल आए थे वो कहाँ से आए थे, किस लेवल के प्रश्न आए थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में जो बोर्ड का ट्रेंड है वो ट्रेंड कैसा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम तमाम इन संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे पटवारी से संबंधित एग्जाम के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं और आगे कुछ ही दिनों में ये घटने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे पटवारी की एग्जाम डेट, आप सभी को पता है कि आप पटवारी की एग्जाम डेट है वो कब है भाई, 11 मई को है। ठीक है, 11 मई 2025 को है वो पटवारी का एग्जाम है। आप सभी है वो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। और ये इस बार जो पटवारी है वो क्या है भाई, सीईटी बेस्ड है। पिछली बार जो पटवारी था वो विदाउट सीईटी बेस्ड था और इस बार जो पटवारी है वो सीईटी बेस्ड है। अब तक जो तारीख है वो 11 मई है, यानी 11 मई के लिए आपके पास में कितने दिन बचे हैं। आज जो तारीख है उस तारीख के हिसाब से आप अगर देखोगे तो अपने पास में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं भाई, सिर्फ है वो 15 दिन बचे हैं। तो आपको है वो 15 दिन से के अंदर 7 डेज तो पहले क्या आ जाएंगे भाई, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो 15 दिन आपके लास्ट बचे हैं, तो आप ये मान लो कि लास्ट 15 दिन की ये स्ट्रेटेजी ही मान लो इसके अंदर। ठीक है, अब देखो पोस्टपोन न्यूज इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर पोस्टपोन से संबंधित क्या क्या न्यूज चल रही है। तो ये एक बेरोजगार के नेता हैं मनोज मीणा, इन्होंने ट्वीट किया है कि पटवारी भर्ती की जो संशोधित विज्ञप्ति को लेकर राजस्व विभाग के शासन सचिव दिनेश कुमार जी से मुलाकात की है और उन्होंने पद वृद्धि की बात की है और 10 दिनों के अंदर है वो जारी की जाएगी, वो उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा है कि कुल पदों की संख्या 3000 से अधिक होगी। ठीक है, अब जैसे देखो पोस्टपोन न्यूज इन सोशल मीडिया, तो ये एक जो फर्स्ट इंडियन न्यूज है उन्होंने भी ये एक जारी किया है सोशल मीडिया पे। पोस्टपोन की है वो तमाम जो खबरें चल रही है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आरएसएस भी बोर्ड ने ट्वीट किया, बोर्ड जो अध्यक्ष है आलोक राज, उन्होंने ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया कि पटवारी परीक्षा के संबंध में मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि पटवारी पोस्ट बढ़ रही है, परीक्षा तिथि है वो आगे जा रही है, पटवारी परीक्षा की तिथि में अभी कोई बदलाव नहीं है, मगर पोस्टों के बढ़ने के बारे में आधिकारिक सूचना अभी तक है वो नहीं मिली है, मिलते ही बता देंगे। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे या ये नहीं करेंगे, इन्होंने ये कहा कि हमें वो क्या नहीं मिला भाई, आधिकारिक सूचना है वो हमें प्राप्त नहीं हुई है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि हमें अभी तक आधिकारिक सूचना है वो प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इन्होंने जो बात की है वो क्या की है भाई, नियमों के अनुरूप ही बात की है। इन्होंने नियमों के अनुरूप ही कहा है, ये अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बताते। इनके अधिकार क्षेत्र में जितनी बातें होती है वो इतने अधिकार क्षेत्र के आधार पर ही वो बात करते हैं। पहली बात तो ये हुई। ठीक है, दूसरी बात हुई जैसे आप ये कह रहे हो कि मनोज मीणा की इन्होंने पोस्टपोन का कहा है, तो देखो मनोज मीणा ने सबसे पहले क्या है कि जैसे पोस्टपोन की बात कही, ठीक है, पोस्टपोन की बात इन्होंने मनोज मीणा ने पहले कही। फिर राधे मीणा भी बेरोजगार नेता, उन्होंने भी कहा था। हनुमान किसान आप जानते हो, हनुमान किसान भी बेरोजगार नेता, इन्होंने भी की थी। इन तीनों नेताओं ने पोस्टपोन की बात की। उसके बाद में बोर्ड अध्यक्ष ने इनके ट्वीट जो इन्होंने की थी उसके विपरीत में बात की भाई, इनका जवाब दिया था।
उसके बाद में आप ये देखोगे कि मनोज मीणा ने आलोक राज के जवाब को वापस जवाब दिया कि राजस्व विभाग से बात हुई है, पटवारी की संशोधित विज्ञप्ति पद भर्ती के साथ आपको 10 दिन में मिल जाएगी। ये बात हो गई कि भाई 10 दिन में पद व्यक्ति, इन्होंने बात की वापस। फिर आज वापस है वो हनुमान किसान ने भी बात की है पोस्टपोन की, और उसके बाद में इन्होंने राधा मीणा, इन्होंने भी बात की है पोस्टपोन की। ठीक है, तो इन तीनों ने बात की है पोस्टपोन की, लेकिन आलोक राज जी है वो अभी मना कर रहे हैं, क्योंकि ये तो है वो जो है वो सूचना नियमों के अनुरूप ही बात करेंगे, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके बात ये नहीं करेंगे। अब बात आई कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। असल में सच क्या है, असल में सच क्या है कि भाई पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। और जो सीरियस तैयारी करने वाले हैं वो इससे घबरा रहे हैं कि जो है वो पढ़ाई नहीं हो रही है, पोस्टपोन होगा तो क्या होगा। तो ये जो सारे हैं एग्ज़ाम जो तैयारी करने वाले हैं उनको भी टेंशन है। काफ़ी लोग हैं जो आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई जून में मेंस का एग्ज़ाम है, तो पटवारी करें या आरएस मेंस की तैयारी करें, पटवारी करें या आरएस की तैयारी करें। तो वो ये सोच रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाए। काफ़ी लोग पोस्टपोन चाहते हैं और काफ़ी लोग है वो समय पे करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो उनके दोनों तरफ जो है वो लोग होते हैं। ठीक है, तो अब बात करें कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो देखो सीधी सी बात है कि जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको अगर पोस्टपोन होती है, अगर पोस्टपोन होती है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम है 11 मई को ही मान करके, 11 मई को ही मान करके क्या करें भाई, सीरियसली है वो तैयारी जारी रखे। क्या रखें, तैयारी जारी रखे। जिनको जो रिवीजन करना है, लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो वो करंट अफेयर्स पढ़े। ठीक है, लास्ट में और कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो और कोई सब्जेक्ट्स पढ़े। जो भी आपको रिवीजन करना है आप अपने हिसाब से जो कर रहे हो वो आप करते रहो। ठीक है, तो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं 11 मई को मान करके, तो वो 11 मई को ही मान के तैयारी करें, पोस्टपोन को मान के वो तैयारी वो बिल्कुल भी नहीं करें। अब इसमें क्या है कि पोस्टपोन से संबंधित, अब इसमें क्या है कि पोस्टपोन से संबंधित क्या क्या संभावना ही है भाई। ठीक है, पोस्टपोन से संबंधित क्या क्या संभावना है। तो जो सीएम भजनलाल जी है, अपने सीएम भजनलाल जी ने बजट में घोषणा की थी। देखो सारी बातें मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। पहली बात है कि इन्होंने बजट में घोषणा की है कि हम जो है वो पद वर्दी विज्ञप्ति जारी होने के बाद, विज्ञप्ति जारी होने के बाद 100% पद वर्दी है वो कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नियम लाएंगे। क्या लाएंगे भाई, इन्होंने कहा कि ऐसा नियम लाएंगे। इसका मतलब हुआ कि सीएम भजनलाल जी ने कहा है कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद 100% पद वर्दी हम कर सकें, ऐसा हम पहली बात तो नियम लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन ये उन्होंने क्या की थी, सिर्फ घोषणा की थी, अभी तक नियम लाए नहीं है। अभी नियम क्या है, अभी नियम क्या है, स्वीकृति के लिए है वो पेंडिंग है। हो सकता है यह नियम पास हो जाए और क्या हो जाए, लागू हो जाए। पहली बात है कि लागू हो जाए। अगर ये लागू हो गया तो पदवर्दी करना आसान हो जाएगा और वो एग्जाम डेट भी नहीं बढ़ेगी। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन ये जो नियम लागू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रक्रियाधीन भर्तियों, किस पे भाई, प्रक्रियाधीन जो भर्ती है उन भर्तियों में लागू नहीं होगा पहली बात तो। ठीक है, तो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं जैसे अभी जो चल रही है पटवारी वगैरह, ये जो सारी आ चुकी है विज्ञप्ति, इनमें लागू नहीं होगा पहली बात तो। इनमें क्या हो जाएगा भाई, लागू नहीं होगा। तो इस नियम का मतलब नहीं बचा। अब जो वर्तमान में अभी ये तो भी लागू होना है, तो अब वर्तमान में नियम कौन सा चालू है, तो नियम ये है कि कोई भी अगर विज्ञप्ति के बाद में, यदि विज्ञप्ति के बाद में किसी भर्ती में क्या होती है भाई, पद भर्ती होती है। क्या होती है, पद भर्ती। और यदि पद भर्ती 50% से अधिक पदों की होती है तो फार्म क्या हो जाएंगे भाई, फार्म हो जाएंगे रीओपन, फार्म हो जाएंगे रीओपन, और एग्जाम डेट है वो चेंज होगी। क्या होगी भाई, एग्जाम डेट है वो चेंज होगी। ये नियम है अभी तक का, अभी तक का ये नियम है कि पद वृद्धि यदि 50% से अधिक होती है तो क्या हो जाएगा, फार्म रीओपन होंगे और एग्जाम डेट है वो चेंज होगी। ये अभी का नियम है। और होने वाला नियम कौन सी है, घोषणा के आधार पर कि 100% पद वृद्धि वो कर सकते हैं। लेकिन ये नियम तो अभी लागू नहीं हुआ, ये तो अभी लागू करने की कोशिश की जा रही है इसको। लेकिन यदि ये लागू होता है तो क्या होता है भाई, प्रक्रियाधीन भर्तियों में ये लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पोस्ट इंक्रीज होती है वो भी 50% से अधिक, तो क्या हो जाएगा, फॉर्म रीओपन होगा और एग्जाम डेट आगे होगी, यदि होता है तो। ठीक है, बाकी ये जो संभावना है इनकी भी ये भी चल रही है। ये क्या कर रहे हैं भाई, पद वर्दी पे 100% का नियम है वो भी बना रहे हैं। तो ये सरकार है, क्या है, ये सरकार है। और ये सरकार कैसे भी नियम बना सकती है। अगर इन्होंने सोच लिया
कि किसी भी हाल में एग्ज़ाम करवाना है, पोस्टपोन नहीं करवाना है। इन्होंने सोच लिया कि किसी भी हाल में एग्ज़ाम करवाना है और इनको है वो पोस्टपोन नहीं करना है। तो ये इसी तरीके का है, वो कैसा भी नियम बना सकते हैं और आपके एग्ज़ाम है वो टाइम पे करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, यदि इन्होंने सोच लिया कि पोस्टपोन करवाना है तो ये क्या करवा देंगे भाई, पोस्टपोन है वो कर देंगे। तो ये तो बात हुई सरकार की। किसकी बात हुई भाई, सरकार की बात हुई। ठीक है, सर्वोपरि है भाई सरकार और बोर्ड क्या है, सर्वोपरि। अब बोर्ड का ट्रेंड देखो आप, बोर्ड का ट्रेंड देखो, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, या आप यूं कह लो आलोक राज, जब से आलोक राज है वो अध्यक्ष बने हैं या फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इस सरकार की अंदर एग्जाम डेट आगे आगे होना क्या है भाई, ना के बराबर हुआ है। ठीक है, ना के बराबर हुआ है, इसका मतलब हुआ कि एग्जाम डेट इस सरकार के अंदर कभी आगे हुई नहीं है और आगे होने की संभावनाएं बहुत कम है। क्या होनी है भाई, आगे होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इस सरकार के अंदर फिर भी आपको क्या करना है, 11 मई है वो मान करके तैयारी करनी है आपको। इस बात पे बिल्कुल ही वो है, आपको ध्यान नहीं देना है कि आगे होगी या नहीं होगी, क्योंकि होगी तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं होगी तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो फिलहाल 11 तारीख मान कर ही तैयारी करो, और बार बार है वो इंटरनेट ट्विटर वगैरह जो न्यूज़ है वो देखना छोड़ दो, बंद कर दो, वो न्यूज़ आप देखो ही मत। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मुद्दे की कि भाई 11 मई को पेपर हो गए तो अपने दिन कितने बचे हैं भाई। तो आपको पता है कि हमारे जो दिन बचे हैं वो बचे हैं 15 डेज। कितने डेज बचे हैं भाई, 15 डेज हमारे वो बचे हैं। अभी लास्ट 15 डेज में आपको क्या क्या करना चाहिए, कितने डेज में, अब देखो जो 5 से 7 बार है वो सिलेबस कर चुके हैं, जो 5 से 7 बार सिलेबस कर चुके हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, आराम से अपना फ्री माइंड से रिवीजन करो, करंट अफेयर्स है वो देखो। ठीक है, कंप्यूटर देखो, और जिनकी थोड़ी मैथ्स वीक है वो मैथ्स देखो, और जो मैथ्स के साइंस के स्टूडेंट है उनको मैथ्स देखने की वो जरूरत नहीं है, वो एक दिन लास्ट में या एक डे के अंदर वो सारे फॉर्मूला वगैरह एक बार देख लेना तो उनका काम हो जाएगा। मेन जो सिलेक्शन करवाएगी वो करवाएगी मैथ्स। कितने भाई, 45 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के और कंप्यूटर के आप मानो कि 15%, ये 60% है वो सिलेक्शन के जो है, यही बेस है सिलेक्शन का। उसके बाद में अगर आप बात करें करंट अफेयर्स के पर्सन, और जो बी पार्ट आप मानो कि जैसे राजस्थान जी के ए पार्ट मानो आप 38 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन, ये हिंदी इंग्लिश वाले जो है 22 क्वेश्चन, उस पर आप फोकस कर सकते हो अभी रिविजन में। तो इसके अंदर क्या होता है, रिविजन टाइम में क्या होता है, जिसका जो पार्ट कमजोर है वो उस पार्ट पे है वो वार करेगा। ठीक है, कि भाई लास्ट टाइम में आपको उस हिस्से पे काम करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर है वो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर है वो कैसे कर सके, आपको लास्ट बार टाइम में इन बातों का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि वही टॉपिक पढ़े, वो टॉपिक रिवीजन करो, वो टॉपिक रिवीजन करो जिसके प्रश्न आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके प्रश्न आजकल है वो ज़्यादा आ रहे हैं, आपको वो रिवीजन करना है। राजस्थान जीके के अंदर 10th की बुक, जो जो राजस्थान बोर्ड की जो आरबीसी की जो 10th की बुक आती है वो रिवीजन करो। राजस्थान जीके के 30 प्रश्न आएंगे, सभी इसी में से आएंगे, पीवाईक्यू प्लस इसी में से सारे प्रश्न आते हैं, तो वो एक बार रिवीजन के अंदर पढ़ो, प्लस करंट अफेयर रिवीजन करो, साइंस है वो रिवीजन करो। तो ज़्यादातर जो बड़ा जो ऐसा पार्ट है जिन पे आप कम पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हो उन पार्ट को आप रिवीजन करो। ठीक है, अभी लास्ट डेज में आपको इतना कुछ काम करना है वो करना। अब आप करोगे करंट अफेयर्स, क्या करें सर, करंट अफेयर्स का क्या करें, तो देखो करंट अफेयर्स का पिछली बार पटवारी का जो करंट अफेयर्स था उसके अंदर सिर्फ कौन सा था भाई, सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था। कौन सा, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था। ठीक है, उसके अंदर ये करंट अफेयर्स था। आपको पहली बात तो आपको सिलेबस से चलना है, लेकिन आप सभी को पता है कि आलोक राज अध्यक्ष बने, सीईटी हुई और फिर सीईटी के बेस में एग्जाम हुआ एलडीसी का। कौन सा हुआ, एलडीसी का। एलडीसी का सिलेबस अलग था जबकि सीईटी का सिलेबस है वो अलग था, दोनों का सिलेबस का अलग अलग था। लेकिन जब एलडीसी का पेपर हुआ तो उसके अंदर सीईटी वाले प्रश्न भी पूछे गए थे। लोगों ने हंगामा किया कि भाई सर एलडीसी में आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आलोक राजी और बोर्ड सचिव ने कहा कि ये आप सब जो है वो सीईटी में पढ़ चुके हो, और जो एलडीसी है वो सीईटी बेस्ड एग्जाम है, इसलिए जो एलडीसी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सिलेबस के बाहर नहीं हो सकते, ये आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। ऐसे करके फिर उन्होंने जो है उस बात को, मुद्दे को वही शांत कर दिया। तो आप ये मान सकते हो कि अगर उनका ये रवैया रहा तो वो सीईटी के सिलेबस के आधार पर अगर पटवारी का पेपर देते हैं तो ये मानो कि आप पटवारी के सिलेबस से बाहर प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर जहाँ राष्ट्रीय है वहाँ पर आपको राज्य भी पढ़ना पड़ेगा।
पहली बात है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, पहली बात अभी है वो, इस पे कोई भी है वो फिक्स बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो बोर्ड की जो मर्जी होती है उसी आधार पे वो चलता है, और किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। तो ये आप मान के चलो। फिर भी आपका क्या है, आप तैयारी कर रहे हो तो आपका जो वो है वो टारगेट होना चाहिए सिलेबस, और आप है वो सिलेबस बेस्ड ही तैयारी करें। क्या करें? सिलेबस बेस्ड ही तैयारी करें। बाहर जाएगा तो क्या जाएगा, सभी के लिए बाहर जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक अपना है वो सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अब आगे बात करेंगे रिवीजन सब्जेक्ट। तो रिवीजन सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि जो 10th की बुक है उसका अच्छे से रिवीजन करें। भाई 30 क्वेश्चन का मामला क्या है भाई, 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके का मामला है। 11 क्वेश्चन हिंदी के हैं, तो आप वो क्या है वो रिवीजन कर लो। स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। राजस्थान भी क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर सिलेक्शन सब्जेक्ट है, और 45 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग है, वो भी क्या है, सिलेक्शन सब्जेक्ट है। ये सिलेक्शन होने वाला इंग्लिश का कितना आएंगे भाई, 11 क्वेश्चन आएंगे। तो आप वो क्या वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हो, अगर अच्छी है तो आप पहले से पढ़ रखी है तो वो आप देख लो, फिर उसमें आप करंट अफेयर्स वगैरह देख लो। तो ये रिवीजन सब्जेक्ट है, जो जिसके जो कमजोर है उस आधार पे वार करेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वार करेंगे। ठीक है, ताकि कम पढ़ करके है वो अच्छे मार्क्स लाए जा सके। पहली बात, एग्जाम बंधु अकेडमी आपके लिए क्या करेगी भाई, अगर एग्जाम टाइम पे होता है, अगर एग्जाम टाइम पर होता है तो एग्जाम बंधु अकेडमी आपके लिए क्या करेगी, और यदि एग्जाम पोस्टपोन होता है तो एग्जाम बंधु अकेडमी आपके लिए क्या करेगी। ये बात पहली बात, तो हम क्या है, टाइम पे होने के पक्ष में है। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर पोस्टपोन होती है तो क्या होना चाहिए, और एग्जाम बंधु अकेडमी आपके लिए क्या करेगी। देखो, एग्जाम बंधु आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट्स या क्वेश्चंस करवाएंगी। पहली बात, अभी 11 मई को एग्जाम है, कितने दिन बचे हैं भाई, 15 डेज बचे हैं। क्या बचे हैं, 15 डेज बचे हैं। तो एग्जाम बंधु है वो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट्स और एमसीक्यूज करवाएगी, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करवाएगी। तो पहली बात तो आपके करंट अफेयर्स का है वो थोड़ा बहुत है वो ज्ञान नॉलेज यहाँ से करवाने वाले हैं हम। दूसरा बात, एग्जाम पेपर अटेम्प्ट गाइडेंस, एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। देखो, इसमें क्या होता है कि तैयारी तो सारे करते हैं, क्या करते हैं भाई, तैयारी तो सारे करते हैं। आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, वो उसका जो सिलेक्शन का रेशियो है वो 50% होता है। फिर आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, लास्ट पटवारी एग्जाम मानो, लास्ट पटवारी एग्जाम में मेरी जो रैंक थी वो 179 रैंक थी, ऑल राजस्थान 179 मेरी रैंक थी। ठीक है, अब मेरे साथ वाले कुछ दोस्त थे जो टेस्ट सीरीज में हमेशा क्या आते थे, टॉप पर आते थे, टॉप 10 में आते थे मेरे साथ। मतलब मुझे पता था कि मेरे ऐसे 8 से 10 दोस्त थे जिनकी तैयारी है वो मेरे बराबर तैयारी है। ठीक है, वो भी टॉप 10 आते थे, मैं भी टॉप 10 आता था। तो ऐसे 8 से 10 दोस्त हैं जो टॉप 10 में आते थे। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तब 10 में से सिर्फ 2 लोगों का हुआ, 8 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। कमी कहाँ थी, तैयारी तो उनकी अच्छी थी भाई, जो पेपर मेरे आया था वो पेपर उनके आया था। ठीक है, तो तैयारी तो उनकी अच्छी थी, फिर उन्होंने पेपर अटेम्प्ट में गड़बड़ कर दी। क्या कर दी भाई, पेपर अटेम्प्ट में गड़बड़ कर दी। तो उनको पेपर अटेम्प्ट का प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। उन्होंने क्या किया भाई, प्रेशर ले लिया। क्या ले लिया, एग्जाम का प्रेशर ले लिया। बाकी स्कोरिंग सब्जेक्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एग्जाम का वो है प्रेशर ले लिया। तो हम बात करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट करते टाइम क्या करना चाहिए, एग्जाम हॉल में क्या करना चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करने, जो प्रश्न नहीं आते उन पे कैसे तुक्के मारे, सभी पे हम चर्चा करेंगे। हमारा जो ये सेशन रहेगा वो रहेगा गाइडेंस सेशन। ठीक है, पटवारी का जो गाइडेंस सेशन रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम दो अकेडमी का जो नेक्स्ट कुछ दिनों में होने वाला जो है वो शेड्यूल है, क्या हम करेंगे आपके लिए। एग्जाम पोस्टपोन अगर नहीं होगा तो भी ये करेंगे, और पोस्टपोन हो जाएगा तो हम बड़े लेवल पे है वो आपको लिए जो है प्रॉपर तैयारी करवाने के लिए जो है वो प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ये मेरे इस चैनल का पहला वीडियो है, मैंने फिर से शुरुआत की है। पहले मेरे दूसरे नाम से चैनल चलता था, अब मैंने वापस पुनः शुरुआत की है एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से। तो आप लोगों का साथ और मेरे को सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो हम कुछ बढ़िया करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए है वो कुछ अच्छा कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।